डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आज के सोशल साइंस पेपर की जेड सीरीज़ के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी आएगा। सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर भी ऑप्शन सी है। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर प्लांटेशन आएगा, प्लांटेशन। फोर्थ का ऑप्शन ए सही है। फिफ्थ में ऑप्शन सी। सिक्स्थ का सही आंसर ऑप्शन बी है। सेवेंथ में यहाँ पर आएगा जीएम सादिक। एट्थ का यहाँ पर एग्रो आएगा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। नाइन्थ का ऑप्शन ए सही है। टेंथ जो है ये टेंथ का ट्रू है। 11th का यहाँ पर ऑप्शन बी आएगा। 12th यहाँ पर है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। क्लियर। 13th का ऑप्शन ए श्रीनगर। 14th का यहाँ पर ऑप्शन सी आएगा, कोल। 15th का यहाँ पर आना था ऑप्शन 15th का यहाँ पर 5 आना था। उसके बाद 16th का आना था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। 18th का यहाँ पर आना था ऑप्शन सी। 19th का आना था यहाँ पर ऑप्शन सी। और लास्ट 20th का था यहाँ पर 1955 आपकी बुक में दिया हुआ है। क्लियर। अगर उसके बाद हम सेक्शन बी को देखें तो यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, जलियांवाला बाग। उसके बाद थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बहुत इजी। ये मैंने आपको जिस पैटर्न में मैंने आपको कहा था उसी पैटर्न में आपको पेपर पूछा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कि कोल की टाइप्स और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन, गोंडवाना कोल फील्ड और टर्शियरी कोल फील्ड, तो सेम वैसे ही पूछा गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन लिटिल बिट चेंज के साथ यहाँ पर पूछा गया है कि वीट, हमने आपको बताया था कि आप राइस की ज्योग्राफिकल कंडीशन करना, तो यहाँ पर वीट की आई है। तो कुछ नहीं करना था, जिन बच्चों ने दिमाग लगाया होगा तो उन्होंने अच्छे से लिखा होगा। देखो, राइस का ऑपोजिट लिखना था आपने। जो पॉइंट्स राइस में आपने लिखा होगा कि राइस इज़ देखो राइस इज़ अ खारिफ क्रॉप, तो इसमें आपने क्या लिखना था कि वीट इज़ अ राबी क्रॉप। ठीक है, जिसको हम विंटर क्रॉप भी कहते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वीट का आपने लिखना था यूपी। वैसे ही इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी, देखो राइस के लिए हैवी रेनफॉल चाहिए होता है, तो इसको कम रेनफॉल चाहिए होती है। वीट के लिए टेम्परेचर भी थोड़ा डाउन चाहिए होता है, मतलब 20 डिग्री के करीब। तो राइस के लिए 25 डिग्री प्लस चाहिए होता है। क्लियर। तो हमारी नॉर्दर्न इंडिया में वीट की कल्टीवेशन होती है। ये पॉइंट्स आपने लिखने थे इसमें। ठीक है, बहुत इजी था ये भी। 7th क्वेश्चन का देखें, यूनियन ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर, स्टेट का आना था गवर्नर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मेयर और ग्राम पंचायत का सरपंच। बहुत इजी था, कॉमन क्वेश्चन है। 8th भी बहुत कॉमन है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया की। देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद एक और है नेशनल कांग्रेस, बीजेपी आपने लिखना था, बहुजन समाजवादी पार्टी लिखना था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो है, उसके बाद आम आदमी पार्टी भी आप लिखते। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पार्टीज जो हैं ये आपने लिखनी थी, बहुत इजी था। उसके बाद 9th क्वेश्चन तो बुक से ही है, 10th क्वेश्चन भी बुक से है, ये आपको बताए गए थे। 11th भी बुक से ही है, ये भी मैंने आपको बताया था करने के लिए। उसके बाद अगर हम लॉन्ग आंसर को देखते हैं तो सिर्फ लॉन्ग आंसर में ही एक क्वेश्चन जो है जो मैंने आपको नहीं बताया था, वो है 12th क्वेश्चन। जर्मन की जगह यहाँ पर इटली आया है, तो चलो कुछ ना कुछ आपने लिखा होगा। बाकी सभी क्वेश्चंस जो हैं वो सेम है। 13th क्वेश्चन देखें, ये भी मैंने आपको बताया था, सेम वैसे ही पूछा गया जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया था। 14th भी बहुत इजी है। 15th जो है, देखें 15th कितना आसान क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है ये। आप खुद जानते होंगे, जिस यूनियन टेरिटरी या जम्मू एंड कश्मीर में हम रहते हैं, यहाँ पर आप खुद जानते हैं कि कौन कौन से क्रॉप्स हम लगाते हैं। सेम वही खारिफ और राबी क्रॉप्स जो मैंने आपको डिफरेंस बताया था एग्रीकल्चर चैप्टर में, आपने वही चीज़ें लिखनी थी इसमें। ठीक है, और कुछ नहीं था। खारिफ क्रॉप्स में कौन कौन सी आती हैं, मेज़ आता है, राइस आती है, ये तो हमारे यहाँ उगती हैं। खारिफ, राइस है, ठीक है, तो पल्सीज हैं, हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में होती हैं।
राबी में देखो वीट हमारे यहाँ होता है, बार्ले हमारे यहाँ होता है, पीज़ हमारे यहाँ होता है, ठीक है, उसके साथ साथ मस्टर्ड हमारे यहाँ होता है। तो यही क्रॉप्स आपने बतानी थी और इनको अलग अलग करके लिखना था। कितना आसान क्वेश्चन है, तो अब आपने किया तो होगा। उसके बाद 16th क्वेश्चन, प्रिंट कल्चर से ये पैसेज, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि प्रिंट कल्चर से ही पैसेज पूछी जाएगी, वैसे ही बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब आपने देखें इसमें क्वेश्चंस भी इजी थे। मैंने ये मॉडल पेपर से पैसेज जो है उठाई गई है। खैर मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट पैसेजेस बताई थी उनमें मैंने इनके आंसर्स भी लिखे हुए थे, तो बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं था, ठीक है। उसके बाद मैप तो बहुत इजी है, जो मैंने इंपॉर्टेंट मैप्स आपको बताए थे। देखो मैंने आपको बताया था कि या तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से मैप आएगा या फिर लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी से। तो लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी से यूनियन टेरिटरीज़ में आपको बार बार बोलता था कि नॉन फेडरल कंट्रीज़ को ही हम यूनियन टेरिटरीज कंट्री बोलते हैं। तो देखो आपने किया होगा, होपफुली आपने ये सभी जो हैं ये किए होंगे। तो बहुत इजी पेपर था, कोई पेपर मुश्किल नहीं था। जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ होगा वो अगले पेपर के लिए अच्छी तैयारी करें।